एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? तब बुद्ध कहते हैं, अवश्य, चलो हम उस बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। वे सब उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और विश्राम करते हैं। तब बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, बुद्ध आप एक बार कह रहे थे कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है, कृपया हमें विस्तार रूप से समझाने की कृपा करें। तब बुद्ध कहते हैं, इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, परंतु फिर भी वह हर समय हर क्षण धन इकट्ठा करने में लगा रहता। वह दिन रात धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता। एक बार उस सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों बातों में वह रिश्तेदार सेठ से कहने लगता है, क्या आपको पता है हमारे नगर में भी एक नामी ग्रामी सेठ था। उसके पास भी बहुत सारा धन था। वह अभी दिन रात धन इकट्ठा करने में लगा रहता। वह आपसे भी ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया था। तब वह सेठ कहता, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उसे था क्यों कर रहे हो? वह रिश्तेदार कहता है, क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है, इसलिए मैं उसे था कह रहा हूँ। वह सेठ बेचारा धन इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो गया था कि वह भूल ही गया था कि मृत्यु भी नाम की कोई चीज़ होती है और वह सेठों को भी आती है। वह सेठ उस रिश्तेदार से पूछा, क्यों, क्या कारण था जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं था, बस वह अचानक उसका बुलावा आया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे मृत्यु हो गई? कुछ तो कारण रहा होगा, कोई बीमारी रही होगी। वह व्यक्ति कहता है, कोई कारण नहीं था, बस अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रिश्तेदार की आवाज़ सुन वह सेठ हैरान हो गया, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बुढ़ापे में आती है या फिर किसी बीमारी के कारण आती है, क्योंकि सेठ अभी जवान है और वह मरना नहीं चाहता। वह रिश्तेदार अगले दिन अपने घर चला जाता है, परंतु उस सेठ को बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी कभी भी मृत्यु हो सकती है। वह सेठ पहले जैसे धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता, ठीक वैसे ही अब वह मृत्यु के बारे में दिन रात सोचने लगा। दिन रात उसे एक ही डर सताने लगा कि कहीं मुझे न मृत्यु आ जाए। समय बीतता चला जाता है और वह सेठ धीरे धीरे कमज़ोर होते चला जाता है, क्योंकि अब वह ना तो सही ढंग से खाता पीता और ना ही सोता। अब वह दिन रात मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता। उसके मन में सिर्फ एक ही शंका रहता कि कहीं मुझे ना मृत्यु आ जाए। इसी तरह सोचते सोचते वह बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मानो कभी भी उसका प्राण निकल जाए। सभी लोग सेठ का हालत देख बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं, क्योंकि वह सेठ बहुत खुश रहता था। उसके पास धन की कोई कमी ना थी, पर अब इसको क्या हुआ? उस सेठ का एक मित्र था। उसने सेठ का हालत देखा तो उसने एक सन्यासी को उसके पास बुलाया और कहा, मित्र यह बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, तुम इन्हें अपनी समस्या बताओ। इतने में वह सन्यासी सेठ को देखता है और कहता है, अरे इन्हें तो मैंने देखा है, ये पहले बहुत स्वस्थ इंसान थे, पर अब ऐसी कौन सी चिंता आपको सताई जा रही है जो आप इतने कमज़ोर हो गए हैं? सन्यासी की बात सुन वह सेठ सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। वह सन्यासी कहता है, अच्छा तो तुम्हें मृत्यु से भय है? वह सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास बहुत धन है, यदि मैं मर गया तो इसे उपयोग कौन करेगा? वह संत कहते हैं, तुम्हारे इस समस्या का समाधान मैं अभी निकाल देता हूँ। वह सेठ उस संत के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, कृपया कर मेरे इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। तब संत कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम इस मंत्र का उच्चारण बाहर से भी करना और भीतर से भी, मतलब मन से भी करना और मुँह से भी। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं खुशी खुशी जीऊँगा। और यह मंत्र तुम 1 हफ्ते तक लगातार कहना, मैं 7 दिन बाद आऊँगा। फिर वह सन्यासी वहाँ से चला जाता है और 7 दिन बाद फिर से वापस लौटता है और देखता है कि वह सेठ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। सन्यासी को देख वह सेठ उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि आपके मंत्र ने तो कमाल कर दिया, अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। पहले मैं मृत्यु से डरता था, जिसके कारण मैं जीवन को जी नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। फिर बुद्ध अपनी कहानी को वहीं पर रोक देते हैं और अपने शिष्य से कहने लगते हैं कि वह सेठ जब धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता था तब वह वैसा कर्म करता था और वह धनवान होता जा रहा था, परंतु वह अपने रिश्तेदार की बात सुन मृत्यु के बारे में दिन रात सोचने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बीमार होकर मृत्यु के समीप जा रहा था। यानी जब वह धन के बारे में सोचता था तब वह धनवान होता था, और वह जब मृत्यु के बारे में सोचता था तब वह मृत्यु को प्राप्त होता जा रहा था। फिर वह मृत्यु से भयमुक्त होकर खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचने लगा और वह तंदुरुस्त होने लगा।
इसीलिए जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसे बन जाता है।